भारत माता की जय है। भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की इनकलाब, इनकलाब, बान शान, आन बान शान, आन बान शान। मैं बोलूंगा भाग्य तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की। देश के दुश्मन पाकिस्तान की सेना और प्रायोजित आतंकवाद दोनों ने मिलकर भारत की एलओसी को पार कर लिया। और ऐसा ठंड के दिनों में हुआ जब ज्यादा बर्फबारी होती है। भारत की सेना को तब पता लगा जब वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचे थे। भारत के और देश की वायुसेना का संयुक्त मिशन था, जिसके तहत 26 जुलाई 1999 हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और राष्ट्रपति के.आर. रमन उस दौरान सेना का पल पल पर नेतृत्व कर रहे थे। और जाबाज बहादुर सैनिकों ने अपने हौसलों से उस 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की सेना को धूल चटाई। और हमने सिखाया उनको कि हम बहुत शांति प्रिय देश हैं, हम शांति से हर समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एलओसी पर यदि किसी ने आंख उठाई तो हम उसका ऐसा ही हश्र करेंगे जो हम पहले भी किया है, बाद में भी करते रहेंगे। हम किसी भारत की जो विदेश नीति है, कूटनीतिक नीति, उसका हम पालन करते हैं और उसी के सिद्धांतों पे हम चलते हैं। हम मित्रवत व्यवहार करते हैं, लेकिन माँ भारती पे जब भी कोई इसी तरह का भी खतरा मंडराता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और इन बहादुर सैनिकों को मैं विद्यालय की ओर से, इस देश के भविष्य की ओर से सलाम करता हूँ। साथियों, लगभग 527 सैनिक माँ भारती की बड़ी बेटी पे शहीद हो गए थे। इन रण बांकुरों में से 60 रण बांकुरे राजस्थान के भी थे। कल एक लेख आया था जिसमें ऐसे गर्भवती पत्नियां भी थी जिनके मासूमों ने अपने पिता का मतलब वो देखा नहीं चेहरा पे। और कल मैं उसका छोटा सा इतिहास पढ़ रहा था पत्रिका में, तो बड़े रोंगटे खड़े करने वाली ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे कह रहे थे हमें भी माँ भारती की सेवा के लिए जाना है, हम दुश्मन को फिर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप में वो जज्बा होना चाहिए, माँ भारती का जज्बा आप में भी होना चाहिए। हम इस बहादुर सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे तैयार दिखें माँ भारती की रक्षा की। जय हिंद। विजय दिवस मनाए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा शहीद भी इसी धरती से हुए हैं। और मातृभूमि के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने की जो भावनाएं हैं, ये तो सदी से चली आ रही है। जब भगवान राम ने लंका को विजय कर लिया था तो लक्ष्मण ने उनको कहा यही राजपाट करते हैं। तो भगवान राम ने कहा अभी स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से सर्वदा जपी। यानी ये सोने की लंका मुझे पसंद नहीं है, मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये भावना हमारे देश के बच्चे बच्चे में है। और किसी भी छोटे बच्चे को पूछोगे ना तो क्या करना चाहता है, तो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में बोलता, जब थोड़ा मेच्योर हो जाता है, परिपक्व की क्या करना है,
जब वो निस्वार्थ होता है, निष्कलंक होता है, तो वो ये बोलता है मैं फौजी बनूंगा। किसी बच्चे को पूछ लेना सही बात है। कि मैं फौजी बनूंगा, तो ये चीजें कहाँ से आ रही है? हमारी परंपरा है। और विश्व की जितनी आर्मी है, सेना है, उसमें सबसे बहादुर सैनिक ही हमारे ही। हमारे सैनिक कभी भी पीठ नहीं दिखाते हैं। उनको वो गीत है ना, सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं। कारगिल का जो युद्ध था, सर ने पुनिया जी भावुक हो गए थे, उनकी आपने वाणी सुनी थी बताते बताते। तो कारगिल का युद्ध कैसे विषम परिस्थिति, सामने जो पहाड़े बैठे हैं वो तो पत्थर भी फेंकेंगे, सीधे नीचे वाले जाएंगे। ऐसी कठिनतम परिस्थितियों में और भारत ने वो युद्ध जीता था। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में जीता था तो बहुत सारे शहीद भी हो गए थे। तो हमें ये देशभक्ति का जज्बा है वो हमारे अंदर बना रहना चाहिए। शांति कभी कम ना हो, ऐ वतन मेरे वतन, शान तेरी कभी कम ना हो, वतन मेरे वतन, मेरे वतन, आन तेरी कभी कम ना हो, हे वतन मेरे वतन, मेरे वतन। हम तराने तेरे प्यार के मरते मरते भी गाते रहे, तेरे दीपक की लो कम न हो, इसीलिए खून बहाते रहे, तेरी धरती को चूमे गगन,